A block is simply released from the top of the inclined plane as shown in figure. The maximum compression of a spring when the block hits the spring is. We assume when block hits the spring, then final speed of the block becomes 0 and initial speed of the block is given by 0 and block को रखा गया inclined plane at an angle of 30 degree with the horizontal and ब्लॉक का डिस्टेंस है विद द इंक्लाइन प्लेन इज 10 मीटर सो वर्टिकल हाइट होगा ब्लॉक का विद द ग्राउंड इज 10 साइन 30 डिग्री तो ये वैल्यू होगा 10 साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 सो ये वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 1/2 दैट मीन्स 5 मीटर एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम सो वी नो दैट by work energy theorem work done by all the force is equal to change in kinetic energy so यहाँ पे वर्क लगेगा ग्रेविटी का वर्क सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस यहाँ पे गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे वर्क होगा फ्रिक्शनल फोर्स का सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा एंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट होगा फॉरवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स होगा नेगेटिव एंड इसका वैल्यू होता है म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट x एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि स्प्रिंग को यदि हम कंप्रेस करेंगे देन स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा ब्लॉक का क्योंकि ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 0 होगा क्योंकि ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे देन मास का वैल्यू हमें गिवन है 5 जी का वैल्यू हम 10 एज्यूम करेंगे एच का वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर माइनस म्यू का वैल्यू हमें गिवन है 0.5 मास का वैल्यू 5 जी का वैल्यू 10 एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमने एज्यूम किया है x दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है x माइनस हाफ k का वैल्यू हमें गिवन है 100 इंटू एक्स स्क्वायर यदि 100 को हम 2 से कैंसिल करेंगे देन ये कैंसिल होगा 50 टाइम में सो 5 इंटू 10 इंटू 5 ये वैल्यू हो जाएगा 250 माइनस 0.5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू होगा 2.5 2.5 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 25x माइनस 50x स्क्वायर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यदि पूरे इक्वेशन में यदि हम 20 से डिवाइड कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर एंड इस इक्वेशन में यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0 अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है देन ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0 यहाँ से यदि हम x को कॉमन लेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 5 एंड यहाँ से यदि हम -2 को कॉमन लेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 या इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5
एंड another ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0, या 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2। x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर